ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि है आपकी और आपकी राशि के जो स्वामी है शनिदेव है। शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक ये वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह तिगुना फल देते हैं, ऐसा पृथ्वी यशस अर्थात होरा शास्त्र में आचार्य वराहमिहिर के पुत्र कहते हैं। होरा सार शास्त्र है, एक बहुत ही जातक ग्रंथ का प्रमाणिक ग्रंथ है एक ये। तिगुना फल, अगर ग्रह वर्गोत्तमी हो जाए, सो नवांश का हो जाए, सो दृष्टांत का हो जाए तो दुगुना मिलता है, लेकिन वक्री होते ही तिगुना मिलता है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं और शास्त्र कल्याण वर्मा सारावली में कहते हैं वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदाह ग्रहाः। बहुत बलवान होते हैं वक्री ग्रह, बहुत बलवान, लेकिन शुभ ग्रह शुभ फल में तीव्रता लाते हैं, तिगुना फल यानी कि अत्यंत तीव्र फल देते हैं। सारावली ये तो नहीं कहता कि कितना गुना देते हैं, वो तो होरासार कह रहा है, लेकिन ये कहता है बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। लेकिन शुभ ग्रह हो तो शुभ फल में बलवान होते हैं, शुभ फल ज्यादा देते हैं। अगर पाप ग्रह हो तो बोलते हैं पापाह व्यसनिनाम पुंसाम, यानी कि पाप ग्रह अनावश्यक रूप से व्यसन कर देते हैं, अनावश्यक रूप से घुमा। आगे कहता है कुर्वंती से वृथाटनम, यानी कि वृथाटन करवाते हैं, वृथा रूप में। अटन अर्थात घूमना, बेवजह घूम रहा है। अच्छा, काम धाम कुछ बनेंगे नहीं तो घूमेगा ही व्यक्ति, है ना। एक दिन का काम महीने भर लग रहा है तो क्या करेगा, दर दर ठोकरें खाएगा। वही पाप ग्रह के वक्री होने पर होता है, शास्त्र ऐसा कहता है। लेकिन आपके लिए शनि क्या पापी है? नैसर्गिक रूप से तो ये पापी है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। यहां तक होरा शास्त्र तो ये पाराशर तो ये तो कहते हैं कि ये क्रूर पापी दोनों ही है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि नेचुरली पापी है, अशुभ फल देना चाहिए। लेकिन आपके लिए पापी होगा या नहीं होगा वो आपकी कुंडली देखना पड़ेगा अर्थात आपके आपका मकर लग्न या राशि हो तो कभी भी केंद्रेश त्रिकोणेश पापी नहीं होते हैं। विष्णु स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी पापी नहीं होते हैं, अर्थात शनि आपके लिए शुभ फल देंगे। वो किस किस क्षेत्र में देंगे ये भी आप समझ लीजिए। वो आपको शुभ फल आपके भाग्य में वृद्धि करके देंगे। वैसे तो शनि की दृष्टि में अमृत तो नहीं होता है, विष ही होता है। लेकिन लग्नेश राशिश हैं, जैसे मान के चलिए आपके नींव हैं और शनि, ये मानकर चलिए आपके भविष्य का नींव कौन है, आपके शनि है। आप कितना काम करते हैं, आपका काम का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कितना स्वस्थ रहेंगे, आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार कैसे हैं, ये सब कुछ अगर कुछ कोई ग्रह देखता है तो वो है शनि। शनि की दृष्टि भले ही खराब हो, लग्नेश राशिश होने के नाते शुभ दृष्टि ही यहां मैं मानूंगा। शास्त्र का दूसरा पक्ष ये है। तो ऐसे में तृतीयस्थ शनि वैसे भी शुभ होते हैं, यहां आकर के वक्री जरूर हुए लेकिन तृतीयस्थ शनि शुभ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, खराब नहीं देते हैं, शुभ होते हैं। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए स्वास्थ्य ठीक करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टर्म्स ऑफ कंडीशन मैं पहले ही बता देता हूं। अगर आप ऐसे हैं जो कि आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं हैं, आप सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से योग्य नहीं हैं, तो आपके लिए अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि ये मार्केश एक्टिवेट हो जाता है। मार्केश 8 प्रकार से कष्ट देता है। मार्केश 8 प्रकार से, व्यथा दुखम भयम लज्जा, व्यथा से, दुख से, भय से, लज्जा से, रोग शोकस तथैव च, रोग से शोक से, कोई अपना चला गया, रोग है वो लग गया, बिस्तर पे पड़ गए, मरणम च अपमानं च, मृत्यु अष्टविधा स्मृतः कहा गया है। मृत्यु के 8 प्रकार होते हैं। मृत्यु सिर्फ मरने से, प्राण चले जाने से, इस शरीर से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपके आचार विचार, आप शराब पीते हैं, ऐसे लोगों की संगति में हैं, सिगरेट पीने वाले लोगों की संगति में हैं, बेविचारी लोगों की संगति में हैं, दुराचारी लोगों की संगति में हैं, या फिर या आपका स्वयं का आचरण अच्छा नहीं है, तो फिर आप अच्छे की उम्मीद मत करिए, क्योंकि यहाँ का मार्केश शनि एक्टिवेट होगा। मार्केश शनि एक्टिवेट होकर के जब वक्री होगा तो मारकत्व में तीव्रता आएगी, ध्यान रखिएगा। शनि की उपासना करनी है, उपाय बताऊंगा,
और भी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए वापस विषय पर लौट करके आते हैं। तो ठीक उपाय समझ लीजिए। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आपको एक काले कपड़े में उड़द की दाल छिलके वाली 1.25 किलो रखना है, एक नारियल रखना है और अपने सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 के बीच में नदी में प्रवाहित कर देना है। ये आप कर दीजिए। एक उपाय ये है। दूसरा ये है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये जरूरी है, क्योंकि शनि अगर किसी से नियंत्रित होते हैं ना तो वो शनि हनुमान जी से है। क्योंकि माना जाता है कि जो है हनुमान जी का जन्म भी जो है शनिवार के दिन कुंभ राशि में जन्म हुआ है, ऐसा मान्यता है। और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि ही होते हैं। और शनि को नियंत्रण अगर कोई कर सकता है तो वो हनुमान जी है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ठीक है जी। आइए इतना ध्यान रख लीजिए। चलिए आइए फिर से और विषयों पर भी चर्चा करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ के 2 उपाय हो गए आपके लिए। और गरीबों की सेवा कीजिए। मूल मंत्र तो ये है, किसी भी दीन दुखी असमर्थ असहाय निराश्रित लोगों लोगों की अवहेलना मत कीजिए, ये मैं कहूंगा आपसे, फिर अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब शनि के माध्यम से हो गई। शनि और क्या क्या करेगा? स्वास्थ्य अच्छा, आपने अगर पॉजिटिव शनि को एक्टिवेट किया ना, आपका धन जो मार्केश के माध्यम से नुकसान जो हो रहा था ना, और शनि एक पॉजिटिव एक्टिवेट कर दिया तो धनेश शनि एक्टिवेट होगा, यानी कि धन देगा। और ये कुटुंब भाव है, वक्री हो रहे हैं, तो पारिवारिक कलह अगर चल रहा हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के, कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के, तो कोशिश करिए बिल्कुल जो है धरातल पर रह करके सुलझाने की कोशिश करिए। वक्री ग्रह है, आपको उत्तेजना में ला सकता है। अपने वाणी पर भी कंट्रोल करना है। मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नौकरी अच्छी हो जाएगी, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, विवाह के लिए अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्य क्षेत्र में नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी नहीं लगी है तो लग जाएगी। ये शनि का ये प्रभाव है। शनि कर्म फल दाता है। शनि नेचुरली फल कुछ नहीं देते हैं। आपने जो कर्म किए हैं ना, उसी कर्म का फल ये देते हैं। फल 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी। भविष्य क्या है? संचित कर्मों का प्रारब्ध ये है, उसी का फल मिलेगा। इसे आज अच्छा करेंगे, शनि क्या भविष्य में दशा आएगी, सरस्वती आएगी, ढैया आएगा, उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। खैर, ये जो 137 दिन है, भले ही शनि वक्री हो, आपकी रफ्तार कम नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ, है ना। खैर, मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये शनि वक्री होगा तो ये फल मिलेगा आपको, लेकिन मूलतः आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।